हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कृषि विज्ञान क्लासेस लेकर आया है उन स्टूडेंट के लिए जो जेट, सीयूटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए रामबाण सीरीज 2.0, जिसमें हमारी लगभग 6 क्लासें हो चुकी है। और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे यंत्र या कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनका हम एग्रीकल्चर में प्रयोग करते हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी रामबाण सीरीज 2.0 की क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, यदि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे डेली आपको एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो कृषि में काम आने वाले यंत्रों के बारे में, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है ऑक्जेनोमीटर, जिसका हम प्रयोग करते हैं पादप वृद्धि का मापन करने में, कि आपका जो पौधा है वो अच्छे से वृद्धि कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी वृद्धि का जो मापन हम करते हैं उस यंत्र को हम कहते हैं ऑक्जेनोमीटर। और दूसरा आता है लाइसीमीटर, जिसका हम वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करना होता है। इसका मतलब काम जो होता है, इसका हम उपयोग करते हैं वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने में। फिर आता है बैरोमीटर, जिसका हम प्रयोग करते हैं वायु दाब का मापन करने में, यानी कि जो आपकी वायु है उसका प्रेशर कितना है, वो कितने वेग से आ रही है, उसका जो दाब कितना, वायु दाब करने का मापन करने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और यदि हम मृदा की नमी ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें मृदा विद्युत प्रतिरोध या मृदा नमी का ज्ञात करना है तो हम जिप्सम ब्लॉक उपकरण उपकरण का प्रयोग करते हैं। और द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व हमें ज्ञात करना है तो हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। और प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसका यहाँ में यदि मापन करना है या इसका हमें ज्ञात करना है तो हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसका हम ज्ञात किससे करते हैं, फोटोमीटर की जो होता है उपकरण होता है उससे हम इसकी तीव्रता का ज्ञान करते हैं, यानी कि तीव्रता का माप करते हैं। जो वर्षा की मात्रा का जो माप करते हैं उसको मापने का जो उपकरण है उसको हम रेन गेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है कैलोरीमीटर, जिसका उपयोग हम ऊर्जा मापक के रूप में करते हैं। इसके बाद आता है माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर जो होता है इसका नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो यानी कि जो सूक्ष्म होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके आकार को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक आता है कि क्रेस्कोग्राफ जो होता है वो भी पौधों की वृद्धि को मापने में प्रयोग होता है। लेक्टोमीटर जो होता है वो दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। और सेक्रीमीटर जो होता है वो विलियन की शर्करा को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेंसियोमीटर जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं मृदा पृष्ठ तनाव कितना है और नमी की मात्रा कितनी है, यानी कि जो मृदा की जो सतह होती है उस पर नमी कितनी है, उसकी नमी ज्ञात करने के लिए हम टेंसियोमीटर का प्रयोग करते हैं। प्लानीमीटर जो होता है उसका प्रयोग करते हैं हम पत्ती की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, यानी कि जो पत्ती है पौधे की जो लीफ है उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि उसका आकार कितना है, ये हम किसकी मदद से ज्ञात करते हैं, प्लानीमीटर की सहायता से। फिर आता है थर्मोहाइग्रोमीटर, जिसका हम ताप और जो नमी होती है उसको हम ज्ञात करने में, पौधों में ताप और नमी का ज्ञान करते हैं। और ब्रिकस हाइड्रोमीटर जो होता है वो शर्करा की मात्रा को मापन करने में काम में लिया जाता है। वो भी जो वाइन वगैरह जो होती है उनमें ही इसका काम में लिया जाता है। और दूसरी जो हम गन्ने में या जूस में जो घोल वाले जो जो पदार्थ होते हैं उनमें यदि हमें शर्करा की मात्रा ज्ञात करनी है तो उसमें हम रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें दूध की मतलब दूध में वसा कितनी है इसकी मात्रा का ज्ञान करना है या मापन करना है तो हम ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनीमोमीटर का हम प्रयोग करते हैं वायु का वेग कितना है, यानी कि जो वायु चल रही है उसकी तीव्रता कितनी है, उसकी गति कितनी है प्रति आवर घंटे के हिसाब से इसकी गति कितनी है। फिर आता है विंड वेन, तो वायु किस दिशा से चल रही है, जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है या पूर्व से उत्तर की तरफ चल रही है, किस तरफ से जो वायु है वो उसकी दिशा का पता करने के लिए हम विंड वेन का प्रयोग करते हैं। विंड विंड स्कोप जो होता है वो वायु की दिशा और वेग दोनों को बताता है, यानी कि यदि आप वायु की दिशा भी जानना चाहते हैं और वायु का वेग भी जानना चाहते हैं तो आप एक उपकरण है विंड स्कोप, जिसका प्रयोग करके आप दोनों जान सकते हैं। और यदि आपको केवल वायु की दिशा का मापन करना है तो आप विंड वेन का प्रयोग करेंगे, और यदि आपको वायु का वेग ज्ञात करना है तो आप एनीमोमीटर का प्रयोग करेंगे।
तो ये है वायु की दिशा ज्ञात करना और वेग ज्ञात करना। इसके बाद आता है ईरोमीटर, जिसका हम प्रयोग करते हैं मृदा नमी में तनाव कितना है, और कर्व क्वार्ड जो होता है उसका दिन में प्रकाश की अवधि कितनी है, यानी कि प्रकाश जो है दिन में कितने घंटे या कितनी देर तक आता है, इसकी अवधि का पता करने के लिए हम कर्व कार्ड का प्रयोग करते हैं। ड्रोसोमीटर जो होता है हम उसमें ओस की मात्रा ज्ञात करते हैं, यानी कि जब हम, आपने देखा होगा कि ओस आती है तो ओस की मात्रा का मापन करने के लिए हम ड्रोसोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इवेपोमीटर, जिसका हम प्रयोग करते हैं वाष्पीकरण मापन में, और सेलोमीटर जो होता है वो नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी कि आपको एक नमक का घोल दिया गया, उसमें आपको पूछा गया कि नमक की मात्रा कितनी है, तो उसके मापन के लिए आप सेलोमीटर का प्रयोग करेंगे, और यदि वहीं आपके सेलिनोमीटर का प्रयोग करेंगे, वहां पे आप नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने के लिए करेंगे। इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या क्या करेंगे कि फसल सतह पर तापमान कितना है, और विस्कोमीटर का प्रयोग करेंगे आप तरल की श्यानता कितनी है। अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे आप ऊंचाई के मापन में, यानी कि किसी भी ऊंचाई मापन, पौधे की ऊंचाई मापनी है या उसको कितना ऊंचा है, तो उसके लिए आप अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। रिफ्लेक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे आप परावर्तन मापन में, और पार्सनल जो फ्लूम होता है वो सिंचाई जल की मात्रा कितनी दी है आपने, इसका मापन करने के लिए काम में आता है। वायु दाब मापी जो है वो वायुमंडलीय दबाव के, जो दबाव मापने में, यानी वायुमंडलीय दबाव कितना है इसका मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, वायु दाब मापी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइग्रोमीटर, यानी कि हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो इसमें किया जाता है वायु में आर्द्रता कितनी है या वायु में नमी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जेल मीटर या एल्कोहल विधि का जो प्रयोग हम करते हैं वो हम करते हैं पेक्टिन परीक्षण में, यानी कि पेक्टिन की मात्रा कितनी है इसका परीक्षण हम जेल मीटर के द्वारा हम करते हैं। और मृदा तापमापी जो है वो मृदा के तापमान का मापन करने में, यानी मृदा का तापमान कितना है इसका मापन हम करते हैं मृदा तापमापी के द्वारा। ओस्मोमीटर जो है वो प्रासरण दाब मापन में काम में लिया जाता है, और मैनोमीटर जो है वो जड़ दाब मापन में काम में लिया जाता है। पीजोमीटर आपके भूमिगत जल स्तर का पता लगाता है, यानी कि आपके भूमिगत जल स्तर है वो ऊंचा है या भूमिगत जल स्तर बहुत नीचा है, इसका मापन जो है वो आप पीजोमीटर के द्वारा करते हैं। टेंड्रोमीटर जो आता है वो मटर की परिपक्वता का मापन करता है। इन टेंड्रोमीटर से आपको पता चलता है कि मटर है, आपके जो मटर का पौधा है उसमें मटर पूरी तरह पक गए हैं या नहीं पके, इसका पता आप टेंड्रोमीटर से लगा सकते हैं। फोटोमीटर है वो भी वाष्पोत्सर्जन की मात्रा का पता लगाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन जो है वो वातावरण तापमान या थर्मामीटर इसमें ही रखते हैं, यानी कि वातावरण जो है उसका तापमान का पता लगाने के लिए आप स्टीवेंसन स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोमीटर सूक्ष्म जीवों का आकार का पता करता है। रेंज मेकर जो है, रेंज मेकर वो क्यारी बनाने का एक यंत्र होता है, यानी कि उसमें क्यारियां जो बनाई जाती है वो रेंज मेकर से बनाई जाती है। मेज सेलर जो होता है वो भुट्टे से दाना अलग करना है, यानी कि जो भुट्टा होता है यदि उससे दाना अलग करना है आपको तो उसमें आप मेज सेलर का प्रयोग करते हैं। यदि जड़ सतह मापने का यंत्र जो है उसको हम कहते हैं राइजामीटर। और जो ओडीआर होता है यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट अपोर्टिस जो होता है वो होता है मृदा में वायु मापने का यंत्र, यानी कि मृदा में वायु कितनी है, वायु का संचार कितना हो रहा है इसका मापन करते हैं हम ओडीआर से। और फेदोमीटर जो होता है उसका प्रयोग करते हैं हम समुद्र की गहराई का मापन करने में। और प्रवणता मापी यानी जो ढलान के कोण, यदि हम ढलान का कोण मापना है, यानी कि आप ढलान का कोण मापना चाहते हैं तो उसमें आप प्रवणता मापी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे थे लगभग 50 ऐसे उपकरण जो कृषि में काम में लिए जाते हैं। ऐसे उपकरण हैं जो कृषि में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनसे आप अलग अलग जो काम में लेते हैं, सभी उपकरणों का अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सभी के अलग अलग काम होते हैं। तो आई होप आपको सभी उपकरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या कार्य होता है और किस कार्य के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी रामायण सीरीज 2.0 की क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। और दोस्तों यदि आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, और यदि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोनों की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जल्दी मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।